So, hello everyone. Welcome back to yet another video. This is not a video. This is a general talk with one of my student, very talented Ayush, who cleared NEET 2024, and his marks is 656, I think. If I am not, Yes, sir. Corrected to 651 after the physics after the question. correction, after the physics question, Yes. it becomes 651, and he is presently studying in government medical college in West Bengal. So over to आयुष. आयुष, पहले अपने बारे में कुछ बताइए कि आप अभी किस कॉलेज में हैं, आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की थी, एंड एवरीथिंग. Namaste, sir. Good evening. My name is Ayush गुड इवनिंग. Bhattacharjee. In NEET 2024, I have secured 651 marks out of 720, and I'm currently studying in Bakuda Shamili Medical College, which happy in Bakuda district of West Bengal. Talking about my schooling up to 12th grade, I had studied from Aditya Academy Senior Secondary, which happens to be in Kolkata, Damdam area. And it was my second attempt in NEET. With 12th grade, I gave the first attempt, in which my marks were very poor, which subsequently improved the next year after your guidance, and everything worked well. So, yes. अच्छा, ये बताओ कि जब एग्जाम का तैयारी तुम लोग करते हो, जैसे तुम्हारा नीट कौन से अटेम्प्ट में निकला था, सेकंड अटेम्प्ट में? सेकेंड अटेम्प्ट सर, हाँ. अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट का क्या नंबर था तुम्हारा? सर मेरा 324 था. 324 से आपने लगाया जंप 651 पे, ह्यूज जंप. एक बात बताओ कि जनरली जो अच्छे बच्चे भी होते हैं, जी. नॉर्मल तो खैर, अच्छे बच्चे जिनका तैयारी करना होता है, एग्जाम का अब एक वीक रह गया है, आज मंडे हो हम्म, गया, इस संडे को 4 मई को नीट का एग्जामिनेशन है. तो जी एक सर. हफ्ता पहले, क्योंकि हम लोग तो टीचर हैं, हम लोग तो अब स्टूडेंट लाइफ से बाहर आ गए, और हम लोगों ने जेई की तैयारी की थी, नीट की तैयारी नहीं की थी, तो क्या मतलब जी. एक मूवमेंट रहता है, एंग्जाइटी क्या रहता है, डिप्रेशन क्या रहता है, क्या फीलिंग्स होता है एज अ स्टूडेंट, उस पर अगर कुछ बोल पाओ तो. जी सर, मेरे पर्सपेक्टिव से अगर सोचा जाए तो मैं ड्रॉपर था, तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर तो उस एंगल से था ही कि इस बार मतलब प्रॉपरली क्रैक करना है. और मॉक टेस्ट में रिजल्ट्स आ रहे थे कंसिस्टेंट, 600 प्लस टच कर रहे थे, पर 650 मेरा जा नहीं रहा था. 650 मेरा ओकेशनली जाता था. तो मेरे को वो था, रेंज में लाई कर रहा है तो और थोड़ा इम्प्रूव करना है. वो एक एनजाइटी चल रहा था, और एक तो एग्जाम सिचुएशन को लेकर थोड़ा ओवर थिंकिंग चल कि एग्जाम हॉल में जाके क्या होगा, सडनली अगर ब्लैंक आउट हो जाओ, सडनली अगर प्रेशर ओवरकम ना कर पाओ. तो वो एक ओवर थिंकिंग चलता था, पर उसको नेग्लेक्ट करके हम लोग को अपने रिवीजन और अपने मॉक टेस्ट को ही प्रैक्टिस करना चाहिए, और बार बार उसी पर विश्वास रखना चाहिए अपने प्रिपरेशन पर कि एक साल कुछ तो किए हैं, तो उसका आउटकम अगर मैंने ऑनेस्टली वर्क किया है तो आउटकम भी ऑनेस्ट अच्छा ही आएगा. मतलब ये ओवर थिंकिंग वाला प्रॉब्लम, ये मतलब एक हफ्ता पहले, मुझे लगता है एक हफ्ता पहले ये स्टार्ट हो जाता हम्म. है, और इसमें क्या होता है कि थोड़ा जो लास्ट हफ्ते में जो मोमेंटम होता है कि चलना चाहिए, वो मोमेंटम ब्रेक भी हो जाता है हाँ. बहुत लोगों का. तो हाँ इसको सर. कैसे ओवरकम करना चाहिए, मतलब इसको ओवरकम कैसे करे एज अ स्टूडेंट? मतलब तुम तो सिलेक्ट हो गए हो अब नीट में, लेकिन मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है कि अच्छा करते हैं, टेस्ट सीरीज में भी उनका 600 620 रहता है, लेकिन लास्ट के वीक में पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं. और क्योंकि हम्म. प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, एक तो सोसाइटी का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, हम्म. उसके बाद और तुम ड्रॉपर हो तो एक और एक्स्ट्रा बर्डन तुम लेकर चलते हो. तो इन सबको हम्म. ओवरकम कैसे करना है, मतलब एज अ स्टूडेंट तुमको क्या लगता है कि तुमने अलग क्या किया जो कि बाकी लोगों को भी फायदा हो, कि जो इससे मतलब डिप्रेशन में जो चला जाता है, लास्ट के वीक में जाते हैं ये लोग, पढ़ना लिखना छोड़ देते हैं, हम्म. क्योंकि उनको दिखने लगता है कि, और जैसे जैसे कोई भी होता है ना कि बैटल ये आने लगता है, तो बैटल में सबका हम्म. दिल उतना मजबूत नहीं रहता है. तो तुम कैसे किए उसको जी ओवरकम? सर, मेरा इंसाइट रहा था कि मुझे ये था कि मेरे नीट एग्जाम के दिन मेरे को मेरा कॉन्फिडेंस ऑप्टिमल लेवल पे चाहिए. तो मैंने एक वीक पहले से एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी अपनाया था कि मैं कोई भी इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज नहीं दूंगा, और मैं फोकस करूंगा, क्योंकि मैंने सारा पीवाईक्यू ओवर द ईयर किया है. मतलब बुकलेट से हो, मॉड्यूल से हो, पीवाईक्यू मैंने सारे कर लिए थे. पर मैंने पीवाईक्यू एज अ पेपर कभी नहीं दिया था, मैंने रख दिया था लास्ट 7 डेज के लिए. तो मैंने क्या किया, जो ईयर का पेपर, सपोज 2019 का नीट का पेपर, मुझे मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं ये वाला पेपर में बहुत अच्छा कर लूंगा, मैंने सारे पीवाईक्यूज किए हैं ओवर द ईयर, तो ये वाला पेपर मुझे देना चाहिए. तो वैसे मैंने 4 पेपर सिलेक्ट करके रख दिए थे, 2019, 21, 23 और 18 का.
दो ये 4 पेपर मैंने सिलेक्ट करके रख दिए थे। लास्ट 7 डेज में मैंने बस ये 4 पेपर, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट नहीं करने गया था। जो ये 4 पेपर में गलती हुआ उसको थोड़ा ओवरकम किया, कि वो वाला जगह थोड़ा फिर से देख लिया। और इस 4 पेपर के देने का एडवांटेज ये रहा कि इसमें मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए थे, क्योंकि ओवर द ईयर मैंने पीवाईक्यू सारे देख रखे थे। तो कॉन्फिडेंस लेवल को एक सर्टेन लेवल तक लेके चला गया था कि ये भी नीट का पेपर है, मैंने दिया है, अच्छा अच्छा मार्क्स आ रहा है। मतलब अगर इसमें भी अच्छा मार्क्स आ रहा है तो मैं 24 वाले नीट के असली पेपर में जो एक्चुअल डे होगा उसमें भी अच्छा कर पाऊंगा। तो ये मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का वो था। तो मतलब आप जिससे कंफर्टेबल हो सके, मेरा तो यही मानना है कि आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल ऑप्टिमल रखना चाहिए। आपको वही करना चाहिए जो आपने किया हुआ है पूरा साल, कुछ ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं लास्ट वीक में कि चलो एक इंस्टीट्यूट XYZ का पेपर उठा लिए तो सॉल्व करना शुरू कर दिए। पर्सनली मुझे लगता है हम्म। कि कॉन्फिडेंस प्लेज अ बिग रोल इन नीट एग्जाम, विच इज अ वेरी टाइम क्रंच एग्जाम की। 180 मिनट में 180 क्वेश्चन करना है, तो आपका कॉन्फिडेंस उसी लेवल में रहना चाहिए कि 30 सेकंड के अंदर सारा क्वेश्चन मैं सही कर रहा हूँ। तो ये मेरा एग्जैक्टली पर्सपेक्टिव exactly, था। मतलब एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल सही बोले तुम कि लास्ट वीक में मैं भी यही सजेस्ट करता हूँ कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट करते हैं इरेलेवेंट पेपर सेट करते हैं, ठीक है, और उस इरेलेवेंट पे एग्जैक्टली। अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट उसमें लगभग लगभग 500 भी स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो वो पेपर हम्म। इरेलेवेंट होता है, बहुत लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, और उसको मुझे लगता है कि लास्ट के 10 डेज में या लास्ट वीक में तो देना ही नहीं चाहिए। और तुम्हारा स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही था कि तुमने लास्ट के 4-5 साल के पीवाईक्यू को मतलब प्रीवियस ईयर पेपर ही को एज एज अ मॉक टेस्ट दे दिया। एज उससे अ एक मॉक टेस्ट, मोमेंट 3 आवर प्रॉपर मॉक टेस्ट। एज उससे क्या होता है कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। जी क्योंकि सर। लास्ट के वीक में मुझे लगता है कि नेगेटिव एनर्जी अगर एक बार भी आपके अंदर घुस गई तो वो कैरी फॉरवर्ड हम्म। रहेगी टिल एग्जाम हॉल। ठीक है, तो यस सर। यही ये बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी तुमने बताया कि लास्ट में हम लोग रेलेवेंट मटेरियल को ये करें। और ज्यादा अच्छा है कि आप पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको प्रिंट आउट करा के 3 घंटे बैठ के दे दें। चलो ये तो बहुत यस तुम्हारा सर। स्ट्रैटेजी जो था ये बहुत ही मतलब हेल्पफुल स्ट्रैटेजी है। और रेलेवेंट पेपर मतलब ऐसा पेपर बनाना है जिससे कि अब मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि ठीक है आप एग्जाम के 1 महीना पहले बना सकते हैं हम्म। वैसा पेपर दे सकते हैं, लेकिन बार बार वही पेपर देना और उसमें स्कोर कम आना, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। अगर कोई हाँ बच्चा सर। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का नंबर दे रहा है तो उसमें 500 ला रहा है, दूसरे में 620 ला रहा है। तो हम्म। मतलब एक पेपर तो हाईली रिलेवेंट है, इससे तो साफ पता चलता है। हम्म। ठीक है, और मोमेंटम जो है वो हल्का सा भी ब्रेक होगा तो एक क्वेश्चन जाएगा, और एक क्वेश्चन जाएगा तो मतलब 4 नंबर जाएगा। ठीक है, हम्म। चलो ये तो एक बात हो गया कि तुमने ये चीज किया। और दूसरी बात ये होती है कि तुम्हारा स्लीपिंग साइकिल क्या था, मतलब कि कितने बजे तक रात में सो जाते थे लास्ट का 15 दिन का, या लास्ट का 7 डेज में क्या रहा था? हाँ सर। सर स्लीपिंग साइकिल का मेरा ये फिक्स था कि मैं कभी स्लीप से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था। ओवर द ईयर पूरा प्रिपरेशन को भी अगर मद्देनजर रखते हुए हम बोले तो मैंने कभी भी, मैं मुझे नींद नहीं आता था तो अच्छे से, तो मैं कभी प्रोडक्टिव नहीं हो पाता। तो मेरे को 8 आवर स्लीप चाहिए था ओवर द ईयर। और 15 डेज में मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मैं 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, मैक्सिमम 2 बजे तक पढ़ता था, उसके बाद मैं सो जाता था। नीट के एग्जाम वाले दिन हम लोग का सेंटर थोड़ा दूर था। तो हम लोग मैंने क्या किया था, मैं 11 बजे तक सो गया था उस दिन। तो उस दिन नींद नहीं आता उस दिन, पर एटलीस्ट मतलब मेरा बॉडी रिलैक्स होना चाहिए, मैं वो सोच के सो गया था। पर नहीं नींद नहीं, तो आया सही नहीं बात। था थोड़ा। नींद नहीं मतलब आता, नींद नहीं आता है, हाँ। लेकिन हाँ थोड़ा सा मतलब आपको आंख बंद करके रखना पड़ेगा। जी। मतलब जैसा भी हो, बिकॉज हम लोग भी एग्जाम दिए हैं। एंड जब इम्पोर्टेंट कोई एग्जाम होता है तो 1-2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे में मतलब 1-2 घंटे तो नींद आ जाता है, बट लेकिन आंख बंद करके बेड पे लेटे रहिए। दैट इज मतलब कि जैसा भी हो दैट इज अ मूवमेंट यू हैव टू, मतलब बहुत लोगों को तो आ जाता है नहीं, लेकिन मेरे साथ में यही होता है कि कोई भी स्टूडेंट जो होता है उसको अगले दिन वो सोचेगा ही, ठीक है, कि और वो थिंकिंग जब तक आपकी ब्लैंक नहीं होगी तब तक नींद आएगा नहीं। ठीक है, यस सिंपल सर। सी बात है। तो ये तो एक बात हो गया। लास्ट हम क्वेश्चन को ये करेंगे, बहुत लंबा नहीं रखेंगे। एग्जाम जी। हॉल में जाने पे कौन हम्म। कौन सी चीजें अंदर ले जाने के लिए दिया जाता है? एक तो एडमिट कार्ड आपको ले जाना है, ठीक है। जी। दूसरा आपकी आइडेंटिटी प्रूफ जो आपने मेंशन की हुई है, सपोज हाँ। आधार मेंशन की है तो आधार आधार कार्ड। ले जाना है। हम्म। अगर आपने पैन कार्ड मेंशन किया है तो पैन कार्ड ले जाना है। अगर जी। आपने मतलब पासपोर्ट मेंशन किया है तो पासपोर्ट ले जाना है। ठीक है, और इसके अलावा अलग से कोई फोटो भी कैरी करने के लिए बोला जाता है क्या? हाँ सर, तो फोटो कैरी करने के लिए बोला गया था। और वो हम लोग को एंट्रेंस में एक प्रोसीजर रहता है उन लोगों का वेरिफिकेशन, वहाँ वो फोटो यूज होता है लगता है। तो अच्छा, वो वो फोटो फोटो कैरी करने, पासपोर्ट साइज फोटो।
कितना फोटो लेने के लिए सर बोला गया मैंने था? मैंने 4 कैरी कर लिए थे एक स्लिप में, वो ट्रांसपेरेंट स्लिप लिया था, मैंने 4 हाँ कैरी कर हाँ, नहीं लिए थे। नहीं, चार तुमने कैरी कर, कितना ले जाना पड़ता है, मतलब उन लोगों का डिमांड कितना रहता है, कितने फोटोज लगते हैं? सर दो दो लगे थे। दो लगे थे? तो आप दो हम्म। फोटोज अगर लग रहे हैं तो इट इज सेफ कि आप चार पांच फोटोज सेव टू अपना कैरी 4, यस। पासपोर्ट, हाँ, हम्म। और वही फोटो ले जाना चाहिए जो कि आपके एडमिट कार्ड जो पे एडमिट प्रिंटेड है। कार्ड में है। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ लोग का वो हो जाता है कि हेड शेव किए हैं या कुछ भी किए हैं, तो दैट इज आई थिंक नॉट अ प्रॉब्लम, वो तो आधार में बायोमेट्रिक हो जाता होगा। हाँ सर, दैट इज डेल्ट बाय देम, दैट इज नॉट एन इशू। हाँ हाँ, इशू नहीं है। अच्छा, वाटर बॉटल ले जाने देता है क्या, पानी का? हाँ सर, वाटर बॉटल मैंने क्या किया था, वो बिस्लरी के जो बॉटल मिलते हैं वो हम्म। ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो उसका जो कवर प्लास्टिक रहता निकाल है। के उसको हाँ वो, ट्रांसपेरेंट, हाँ, कवर। हाँ तो प्लास्टिक निकाल बॉटल देने से वो पूरा ट्रांसपेरेंट हो बॉटल जाता ले जाने के लिए दिक्कत नहीं करता, है। जी बॉटल ले जी, जाने नहीं देता वो है। कोई प्रॉब्लम नहीं अच्छा, है। लास्ट ईयर वीडियोग्राफी हुआ था क्या तुम लोग का? हाँ सर, हम लोग का अंदर में सीसीटीवी कैमरे सारे चल रहे थे, और वो तो एक ठीक बार है, नहीं, एक एक कैंडिडेट का वीडियोग्राफी हुआ था क्या? सर एक बार एग्जाम के बीच में एक जन कैमरा लेके आए थे, वो एक मतलब मतलब। मतलब सारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो एक तो सीसीटीवी लगा हुआ और एक जी। बाहर से आकर वीडियो कर दिया, इंडिविजुअली हाँ, वीडियोग्राफी लास्ट ईयर नहीं हुआ था? नहीं नहीं नहीं, वो ठीक वाला है। चीज नहीं हुआ सर। और पेपर पेपर जैसे 2 बजे मिलना है तो 2 बजे मिला था, या आप लोगों के समय तो खैर पैटर्न अलग था, 15 मिनट पहले हम्म। पेपर मिला होगा आई थिंक। हाँ सर, हम लोग का सेंटर में कोई इश्यूज नहीं हुए थे, एकदम प्रॉपर टाइमिंग में ही वो लोग ने पेपर दिया था। और मतलब अच्छा पेपर स्लिप भी खोला गया था एकदम प्रॉपर टाइम में, और शुरू भी एकदम प्रॉपर टाइम में हुआ था। अच्छा, ठीक है, तो उसमें कोई इशू नहीं हुआ था, और नहीं सर। उसके बाद चलो ठीक है। और एग्जाम का मतलब, एग्जाम का एंट्री टाइम तो 1:30 रहता है ना, 1:30 के बाद आपको लगता है किसी को एंट्री नहीं करने देते होंगे? हाँ सर, मैंने वो सिनेरियो मैं मतलब मैं मम्मी पापा के साथ गया था, तो बोल रहे थे कि 1:30 के बाद एंट्री बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब बच्चे अगर कोशिश भी करते हैं तो एंट्री नहीं करने देते, वो रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है, तो आप वो मतलब रोल, टाइम लेके चलिए, तो हम्म। पहले से जाना और बहुत बेटर है। जब तुम ओएमआर तुमको दिया जाता है तो ओएमआर में क्या क्या फील करवाया जाता है? एक तो रोल नंबर को तुमको बबल करना पड़ता होगा ना? हाँ, रोल नंबर बबल करना रोल पड़ता है। नंबर भी, हाँ, रोल नंबर भी ओएमआर में बबल करना है, ठीक है, एक तो ये चीज जी हो सर। गया। उसके बाद तुम्हारा सिग्नेचर लगेगा उसमें। सिग्नेचर लगता है। हम्म। ठीक है, उसमें तुम्हारा सिग्नेचर लग गया, फिर इन्विजिलेटर का सिग्नेचर करेगा। जी सर, वो करेगा, वो रिव्यू ये करेगा तीन कि चीज, आपका ओएमआर और आपका हाँ। क्वेश्चन पेपर सब अच्छा, सही है, और एडमिट कार्ड अच्छे से। रोल नंबर के अलावा तुम अपना नाम भी लिखोगे पेपर में, ओएमआर में? नहीं सर, वो साइन करने का जगह रहता है नीचे ओएमआर अच्छा, में। नाम नहीं लिखा रहता, साइन करने का नहीं। जगह रहता है ना? हाँ, और उसमें अगर, सर्कलिंग बस ओएमआर में बस और अपने रोल नंबर का ही है। अगर मान लो किसी ने ओएमआर में रोल नंबर गलत भर दिया था तो उसका पेपर रिजेक्ट हो गया? हाँ सर, वो वाला थोड़ा रिस्क रहता है, वो रिजेक्शन के नहीं, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहते वो हैं। प्रोबेबिलिटी नहीं, वो रिजेक्ट हो जाता है रिजेक्ट ही अगर हो जाता आपने है। अगर आपने अपने रोल नंबर को गलत भर दिया, ठीक है, और एक बार वो गलती हो गया तो, क्योंकि ओएमआर जो होता है एक कैंडिडेट पे एक ओएमआर आता है। जी सर, वो यूनिक रहता है। हाँ, वो यूनिक रहता है, तो अगर तुमने उस ओएमआर को गलत भरा, ऐसा होता है, तो भले वो तुमको बोल देंगे कि तुम्हारा ठीक है, तुम एग्जाम दो, लेकिन तुम हम्म। एग्जाम दे दोगे लेकिन तुम्हारा रिजल्ट नहीं आएगा फाइनली। ठीक जी है, सर। क्योंकि सर इसीलिए वो 15 मिनट्स ओएमआर, मिलता है, वो प्रॉपरली करना चाहिए एकदम हाँ, 15 मिनट्स इसीलिए वो में। 15 मिनट मिलता है कि आप हम्म। उसमें जो है पूरा अपना एकदम ध्यान से ओएमआर का प्रैक्टिस कर ले, रोल नंबर भरने का, क्योंकि वो क्या होगा कि एक छोटा सा मिस्टेक जो है, अब इसको क्या कह सकते हो कि बहुत ही छोटा सा मिस्टेक है, एंड हम्म। इसकी वजह से आपका रिजल्ट नहीं आता, तो ये पैनिक में हो जाता है, ठीक है। तो हाँ सर। इसको भी आप प्रैक्टिस करिए, जैसे तो कि मतलब रोल नंबर जो है आपका, रोल नंबर भी आप एक बार घर पे होता है कि आप अपने आप को एक रोल नंबर असाइन कर ले, 10 डिजिट का या जो भी डिजिट का आता है, और उसको भरे कि सही, एक बार प्रैक्टिस कर ले। वैसे गलती 99% लोग सही भरते हैं, बट 1% हम्म। चांसेस है कि उसको मतलब सही से भरना है। ठीक है, और ओएमआर फीलिंग तुम कैसे करते थे एग्जाम के, एक क्वेश्चन बनाने के बाद ओएमआर फीलिंग कर रहे थे कि एक साथ मतलब पूरा ओएमआर फील किए थे? सर मैं पहले पूरा क्वेश्चन पेपर इन द क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेता था, मतलब क्वेश्चन पेपर में रफ करके करके वहां टिक दे देता था जो करेक्ट आंसर्स है। पूरा क्वेश्चन पेपर में मैंने सॉल्व कर लिया, समझिए मेरा 2 घंटा में खत्म हो गया पूरा क्वेश्चन हाँ, सॉल्विंग, 1 घंटा मैं के लिए मान रख लो देता तुम्हारा था अगर 2 घंटा लास्ट में। पेपर हो गया तो ओएमआर तुम एक साथ फील करते थे, ठीक है ना? हाँ, एक साथ एकदम सीक्वेंशियली एकदम पकड़ पकड़ के वो वाला चीज मैं मतलब, ठीक है, ठीक क्योंकि है, मेरा कोचिंग वो में तो वो गलती सब्जेक्ट, होता था। हाँ, वो सब्जेक्टिव पार्ट है कि कौन कैसे करेगा। जी लेकिन सर। उसमें एक चीज आता है कि जब ओएमआर तुम ये करते हो, ओएमआर फीलिंग में कितना टाइम लगता है? मान लो कि कोई बच्चा 2 घंटे में पेपर कर लिया, तो हम्म। ओएमआर फीलिंग अगर उसको 180 क्वेश्चन का ओएमआर फील करना है तो कितना टाइम अप्रोक्सीमेटली जाता है?
सर लगभग मतलब अगर किसी का स्पीड अच्छा भी है, मेरा स्पीड अच्छा नहीं था, तो नहीं मुझे नहीं नो, 40। हम एकदम एकदम एवरेज एवरेज स्पीड मान के चल रहा है, हाँ सर, एवरेज। एवरेज स्पीड में सर सेफ जोन है, आपको 45 मिनट्स रखना चाहिए ताकि आप आराम से एक एक क्वेश्चन पकड़ के ओएमआर फिल कर सके, ताकि आपका कोई नहीं तो फोर्टी सीक्वेंसिंग में फोर्टी गलत ना हो फाइव जाए। आई थिंक 45 मिनट जो है, 45 मिनट्स इज वेरी सेफ टाइम। मतलब उसमें क्या है कि जी गलती सर, होने का इसमें प्रोबेबिलिटी जीरो प्रॉपरली हो हो जाता है। जाएगा। हम्म। मेरे हिसाब से कि अगर आप ये चल रहा है कि आपके पास टाइम कम है, तो आई थिंक हाफ एन आवर में या फिर आपको ओएमआर फीलिंग करनी हाफ एन पड़ेगी, है कि आवर नहीं? इज, हाँ, हाफ एन आवर इज ऑल्सो गुड इनफ। हाफ, मान लो कि अगर मेरा 2.5 घंटे में पेपर हो रहा है, ठीक है, तो मेरे पास फिर जी। हाफ एन आवर का टाइम रहना चाहिए। और उसका फिर मतलब बहुत लोग ओएमआर प्रैक्टिस नहीं करते, ओएमआर फीलिंग की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। टेस्ट तो देते हैं, ओएमआर फीलिंग का प्रैक्टिस नहीं करते हम्म, हैं। तो आधा घंटा जो है वो एक्चुअली ओएमआर फीलिंग का भी टाइमिंग है। लोगों को जी क्या, सर। लोग क्या करते हैं, पेपर ले लेते हैं, उसमें टिक मार के एग्जाम देने जाते हैं। तो उनको तो वहां पे 3 घंटा मिल रहा है 180 हाँ। क्वेश्चन करने का। लेकिन अगर प्रॉपरली देखो तो 180 क्वेश्चन करने के लिए तुम्हारे पास 3 घंटा है ही नहीं। तुम्हारे पास हम्म, एक्चुअली, अगर हम एकदम सेफ साइड में लेके चले, तो 2 घंटा 20 मिनट ही है। ठीक है, जी सर। 40 मिनट भी हम ओएमआर का दे देते हैं, तो 1 घंटा मतलब 140 मिनट आपके पास है टोटल। तो वन हम्म। फोर्टी मिनट्स में यू हैव टू सॉल्व 180 क्वेश्चन, एंड 40 मिनट्स इज फॉर ओएमआर फिलिंग। जी सर। अच्छा, एग्जाम एंड एंड के बाद भी कोई डॉक्यूमेंटेशन करते हैं क्या एग्जाम एंड होने पे? एग्जाम एंड होने पे सर कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन नहीं था। वो लोग मतलब एकदम मतलब आपसे सिक्वेंशियली कलेक्ट ओएमआर करते हैं लेते हैं? रोल नंबर हाँ। वाइज, उसके बाद छोड़ अच्छा, देते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम उसके नहीं बाद था। छोड़ देते हैं। अच्छा, एग्जाम के बाद जैसे तुम तो अपने हम्म। पेरेंट्स के साथ गए, मान लो हम्म। कोई बच्चा अकेले जा रहा है, तो हम्म। अंदर में क्या बैग कैरी करने देते हैं या फिर बैग बाहर रखवा देते हैं? हाँ सर, जेई नीट दोनों में ही अंदर में बैग कैरी करने देते हैं, और अंदर में एक जगह रख देते हैं वो लोग पर्टिकुलरली जहाँ हाँ, बैग क्योंकि रखना है। हाँ, हाँ, तो ये मैं बात बताना चाहूंगा कि कोई भी सेंटर पे ये चीज का मतलब ये पॉसिबिलिटी रहता है कि आप अपने मोबाइल या कुछ कैश पैसे हो हम्म। वो बैग में रख के साइड में रख सकते हैं। हमको लगता है पर्स भी अलाउड नहीं करता है ना? नहीं सर, वो सब कुछ अलाउ नहीं है आपको, बस जो जो मेंशन्ड है बस आपके बस इंस्ट्रक्शंस में, वाटर बॉटल, हाँ, वही। वाटर बॉटल वाटर एक बॉटल, होगा। और आई आईडी थिंक घड़ी प्रूफ। भी ले जा, घड़ी, हाँ, घड़ी भी, वो तो ठीक है, घड़ी भी नहीं पहनने देता है शायद। नहीं 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 सर, हाँ, नथिंग। घड़ी भी पहनने नहीं देता है, ठीक है, ठीक है, वहाँ तो क्लॉक ये रहता है चीज। सर, एकदम हाँ, वॉल क्लॉक हाँ, आपके वो आंखों के सामने वॉल रहेगा क्लॉक तो। रहेगा। वॉल क्लॉक हम्म। आपके पास रहेगा। और आई थिंक लास्ट के हाफ एन आवर में एक बेल भी बजता होगा। हाँ सर, बेल बजता है, बेल शुरू में भी बजता है और अंत में भी बजता है, जो वार्निंग बेल होता है। वार्निंग बेल कितने मिनट पहले बजता है? वार्निंग बेल सर 1 घंटे पहले बजता है, आधा घंटा 1 घंटा ऐसे इंटरवल में, लास्ट वन आधा आवर्स वो घंटा लोग या? बोल देता है कि लास्ट 1 आवर लेफ्ट। वो लोग हम लोग को तो इन्विजिलेटर लोग बोल भी दिए थे कि लास्ट 1 आवर्स हाँ, लेफ्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और हमको लगता है वार्निंग बेल लास्ट के 15 या 30 मिनट से बजाता होगा, है ना? हाँ, वार्निंग बेल 30 मिनट्स में बजता है। 30 मिनट्स में बचता है, लास्ट के 30 मिनट्स में। चलो ठीक है, और क्या मतलब फाइनल मैसेज दोगे, इसको एंड करेंगे, कंक्लूड करेंगे विथ योर फाइनल वर्ड्स टू द एस्पिरेंट्स ऑफ नीट 2025? हाँ, टू ऑल माय फेलो एस्पिरेंट्स ऑफ नीट 2025, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आराम से पेपर लिखिए, कॉन्फिडेंस लेके चलिए कि अच्छा होगा, सब कुछ पॉजिटिव होगा। ज्यादा नेगेटिविटी में ड्रेन मत कीजिए खुद के एनर्जी को। और प्रॉपरली एग्जाम 2 घंटा पहले चले जाइए सेंटर में, ताकि आप हैबिचुएट हो सके एनवायरनमेंट के साथ। उसके बाद जब आप क्वेश्चंस को फॉलो कर रहे हैं सिक्वेंशियली, आपका जो ओवर द ईयर प्रैक्टिस रहा है उस तरह कीजिए। उसके बाद ओएमआर को प्रॉपरली फिल करने पर ध्यान दीजिए, और सब सब कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि आपने पूरा साल मेहनत किया है, तो रिजल्ट्स आने ही है, रिजल्ट्स विल फॉलो। थैंक यू। ठीक है यार, थैंक यू आयुष फॉर गिविंग मी टाइम फॉर दिस इम्पोर्टेंट टॉक। ठीक है, और भी आपको कोई बच्चों जरूरत पड़ेगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। एंड विल अगर जरूरत पड़ी तो फ्यूचर में ऐसा एक सेशन और भी रखेंगे। बट थैंक्स अ लॉट आयुष, एंड होप कि आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही हो। एंड जी विश यू सर। द बेस्ट फॉर योर कोर्सेज इन द बांकुड़ा कॉलेज। और उसके बाद तो लाइफ अभी बहुत आगे, पढ़ना ही पढ़ना है तुम लोग को। हम्म। चलो, थैंक यू ऑल द सर। बेस्ट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। बाय सर।